नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है भारत की शासन व्यवस्था को समझने की कड़ी में। इससे पहली कड़ी में हमने देखा था कि जैसे कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में होता है कि शासन व्यवस्था 3 अंगों में बटी रहती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत में भी बिल्कुल वही स्थिति है। इसमें मैं आपको एक चीज जो मैं पहले आपको नहीं बता पाया था, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो उस सिद्धांत के तहत आजकल जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें ये शक्तियां 3 हिस्सों में बटी रहती हैं। इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि शक्ति एक स्थान पर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में या एक संस्था के हाथ में पूरी शक्ति केंद्रित ना रहे, शक्तियों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट दें। जैसे आप लोग जानते होंगे, पहले राजाओं का शासन होता था। राजाओं का शासन होता था तो उसमें एक राजा होता था जो स्वयं नियम बनाता था, उन्हें लागू करवाता था और उनका पालन ना करने वालों को दंड देता था और न्याय प्रदान करता था। तो वहां पर राजा के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित होती थी, यानी कि राजा एक केंद्र बिंदु था पूरी शक्ति का। तो ये व्यवस्था बदली गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। जब राजाओं का शासन समाप्त हुआ और शासन लोकतांत्रिक प्रकार के होने लगे तो ये व्यवस्था बदली गई। इसको बदलने का उद्देश्य यह था कि शक्ति अगर एक हाथ में केंद्रित हो तो वो निरंकुश हो सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम कई सारे देशों के इतिहास में पढ़ते हैं, कई सारे राजा बहुत निरंकुश हुए हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात भी हो सकती है कि अगर कोई राजा बहुत अच्छा है, सच्चरित्र है और बहुत मेहनती और जनता के का भला चाहने वाला है, तो वहां पर ये जो राजा वाली स्थिति है, जहाँ की राजा के हाथ में ही सारी शक्ति केंद्रित है, वहां पर वो बहुत अच्छा भी कर सकता है। लेकिन ऐसा अधिकांश राजा हमको मिलते नहीं है। ऐसे बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही एक बिरले स्थिति होगी कि हमें बहुत अच्छे राजा जो जनता के प्रति समर्पित हों वो कम मिलेंगे। अधिकांश राजा जब उनके हाथ में शक्ति आती है तो वो निरंकुश हो जाते हैं और अपने भलाई के काम अधिक करने लगते हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए निरंकुशता ना आए, किसी भी संस्था में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में निरंकुशता ना आए, इसको बदलने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसके द्वारा जो शासन करने की शक्ति है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इससे यह होता है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर नियंत्रण रखता है और कोई भी संस्था पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो पाती। तो हम देखते हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी कि राजा के हाथ में पहले कानून वो खुद बनाता था, उसके बाद लागू भी करवाता था और पालन न करने वालों को दंड भी देता था। उस तरह से इसी व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है और न्यायपालिका पालन न करने वालों को दंड देती है। तो ये शक्ति, शासन करने की शक्ति अलग अलग संस्थाओं को बांट दी गई या फिर उस शक्ति का साझा कर दिया गया। तो ये सब साझेदार बन गए। इस तरह से ये संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए, निरंकुशता से बचते हुए शासन सुशासन करते हुए आगे बढ़ती हैं।